उस आदमी ने अपनी बेटी से कहा कि अपना अंगूठा सामने करके परमाणु विस्फोट से उठे मशरूम जैसे बादल का आकार नापे। अगर वह बादल उसके अंगूठे से छोटा दिखे तो उनके पास अभी जान बचाकर निकलने का समय है, लेकिन अगर वह अंगूठे से बड़ा हो तो फिर भागने का कोई फायदा नहीं। बदकिस्मती से वह बादल उसके अंगूठे से कहीं बड़ा था। सभी लोग टीवी देखने में मशगूल थे। पिता और बेटी के अलावा किसी को भी अंदाजा नहीं था कि कुछ ही पलों में तबाही आने वाली है। कुछ ही देर बाद परमाणु विस्फोट की विनाशकारी शॉक वेव उनकी ओर बढ़ी। कूपर ने तुरंत अपनी बेटी को अपनी बाहों में छिपा लिया। अगले ही पल जोरदार धमाके से कांच चकनाचूर हो गए। तभी बाकी लोगों को होश आया और वे अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे। खुशकिस्मती से एक अमीर आदमी ने पहले से ही जमीन के नीचे एक बंकर बनवा रखा था, लेकिन उसमें सिर्फ एक परिवार के रहने की ही जगह थी। कूपर जानता था कि इतने बड़े परमाणु हमले के सामने एक साधारण बंकर ज्यादा देर तक नहीं टिक पाएगा। उसे लगा कि शायद अभी भी बच निकलने की उम्मीद बाकी है। वह तुरंत अपने तेज रफ्तार घोड़े पर सवार हुआ और ग्राउंड जीरो से जितना हो सके उतनी दूर निकलने की कोशिश करने लगा, लेकिन हकीकत कुछ और ही निकली। पहले परमाणु विस्फोट के बाद आसमान में एक और मशरूम जैसा बादल उठा, फिर तीसरा भी। कई साल बाद भयंकर रेडिएशन ने लगभग पूरी मानव जाति का सफाया कर दिया। कुछ लोग जमीन के नीचे बने बंकरों में जिंदा बचे रहे, जबकि कुछ खुशनसीब लोग धरती पर बचे हुए सुरक्षित इलाकों में अपनी जिंदगी गुजारने लगे। कूपर भी उन खुशनसीब लोगों में से एक था जो इस भयानक तबाही से बच गया। समय बीतने के साथ वह एक मशहूर बाउंटी हंटर बन